हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो TRE 4 और TRE 5 होना है, इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो प्राचीन इतिहास से हम आज संगम युग और संगम काल और गुप्त काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और संगम काल और गुप्त काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये आज का दूसरा वीडियो है। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर बीपीएससी के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चंस है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बराहमिहिर, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार बताया था, व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी सिंचित भूमि, ऑप्शन सी घने जंगल वाली भूमि, ऑप्शन डी है जोती हुई भूमि, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे, जो कि इनके नाम से ही पता चलता है, चंद्रगुप्त से गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली लौह स्तंभ का अभिलेख चंद्र संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त मौर्य से, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त से, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय से, ऑप्शन डी चंद्रबरदाई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय से। जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, इसका अभिलेख जो चंद्र से संबंधित है, वह चंद्र कौन सा है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, चंद्रगुप्त सेकंड ने चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और शकारी कहलाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तीन प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में, किसके द्वारा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कुमारगुप्त, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ये तीन प्रसिद्ध जो बंदरगाह थे, सोपारा, काम्बे, बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त।
ऑप्शन ए है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त सम्राट किसने हूणों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो कौन थे। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे जिसने हूणों को पराजित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था। ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाण, ऑप्शन डी कल्हड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विशाखदत्त। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसके लेखक विशाखदत्त थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है देवी चंद्रगुप्त, जो देवी चंद्रगुप्त नाम का जो नाटक था उसके रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी विशाखदत्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें एक तरफ लेखक दिया हुआ है और एक तरफ उनकी पुस्तकें दी हुई हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आर्यभट्ट। तो यहाँ पे देखिए यह जो जोड़ा है यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम देखें तो दंडी जो लेखक हैं इन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और भास ने स्वप्न वासवदत्ता की रचना की। लेकिन बाणभट्ट, इसका जो मिसमैच ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, आर्यभट्ट बृहत संहिता। ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमर कोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमर कोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी वाघभट्ट, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी धन्वंतरी। ऑप्शन ए है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वाघभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी कालिदास। तो यह कालिदास की बहुत फेमस महाकाव्य है, इपिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपत्र के लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र के लेख जो दर्शाते हैं कि जो बिहार है उस प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था। ऑप्शन ए बर्मा से, ऑप्शन बी थाईलैंड से, ऑप्शन सी कंबोडिया से, ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जावा सुमात्रा से। जो बिहार के लोग थे प्राचीन समय में जो राजा थे उनका जो संपर्क था जावा सुमात्रा से था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए न्यायदेव, ऑप्शन बी नरसिंहदेव, ऑप्शन सी विजय, ऑप्शन डी हरिदेव, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, न्यायदेव। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वह न्यायदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी मति सिंह, ऑप्शन डी श्याम सिंह, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हरि सिंह। कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वह था हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। जो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है वो उसकी स्थापना कब हुई है, किस शासनकाल में हुई है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गुप्त काल। तो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। तो इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है और इसकी स्थापना बौद्ध विहार की स्थापना जो है गुप्त कला में करवाई गई थी। और यहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग इसका लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था। बाकी ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी पुष्यगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापक रहे हैं वो थे कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सिथियंस, ऑप्शन डी मुगल। तो इसका राइट आंसर था मुसलमान। जो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बना था, विनाश के जो कारण रहे हैं वो मुसलमान रहे हैं। क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बौद्ध धर्म दर्शन। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा सबसे प्रसिद्ध नगर था। जब ह्वेनसांग भारत में यात्रा करने आया था तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मथुरा। मथुरा बहुत प्रसिद्ध नगर था सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जब ह्वेनसांग भारत आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नालंदा। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थानेश्वर राजधानी थी, किसकी राजधानी थी थानेश्वर। परवर्ती गुप्तों की, ऑप्शन बी मौखरियों की, ऑप्शन सी पालों की, ऑप्शन डी वर्धनों की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वर्धनों की। जो थानेश्वर थी वो वर्धनों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कवि जो बाणभट्ट थे कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र का, और ऑप्शन बी है थानेश्वर का, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो बाणभट्ट थे वो प्रतिकूट गांव के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी है। और जो रहने वाले थे बाणभट्ट वो मूलतः प्रीतिकूट गांव के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी परिमल गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इतसिंह, ऑप्शन बी तारानाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुष्यभूत, ऑप्शन बी राजवर्धन, ऑप्शन सी आदित्यवर्धन, ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पुष्यभूति। जो वर्धन राजवंश की स्थापना थी उसको पुष्यभूति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए है 630 ईस्वी में, ऑप्शन बी 629 ईस्वी में, ऑप्शन सी 628 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 636 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 629 ईस्वी में चीनी यात्री युआन चुआंग भारत 629 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। कॉलम ए को कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी से। तो इसमें जो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, तो इसको मैच करना है। मैच करते हैं इसका। तो जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है ये कुमार देवी, इसको कुमार देवी से मैच करेंगे। और जो समुद्रगुप्त है इसको प्रयाग शिलालेख से मैच करेंगे। और चंद्रगुप्त जो सेकंड है विक्रमादित्य से मैच करेंगे। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है इसको महेंद्र दत्त से मैच करेंगे। तो ये सुमेलन है। तो इसमें हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका राइट है। और इसका सही सुमेलन दिया हुआ है यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का कुमार देवी से है, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त सेकंड का विक्रमादित्य, कुमारगुप्त फर्स्ट का महेंद्र से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी है राजतरंगिणी। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी है। और यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास था तथा किरातार्जुनीय के पुस्तक के लेखक भारवी जो पल्लव काल के थे। और पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या में सातवाहनों द्वारा चलाया गया था। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन ए सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन बी शकों के द्वारा, ऑप्शन सी कुषाणों के द्वारा, ऑप्शन डी मौर्यों के द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सातवाहनों के द्वारा। जो पूर्व गुप्त काल में जो शीशे के सिक्के चलाए गए थे वो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक कौन है? या किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए है भट्टी, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है भारवी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, भारवी। तो किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये संगम युग और संगम काल और गुप्त काल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी TRE 4 और TRE 5 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ये गुप्त काल और संगम काल का आज ये दूसरा पार्ट रहा है जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।